नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, आप जैसे कि जानते ही होंगे कि चीन की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन नीचे की ओर जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी एक बयान में कहा है कि दुनिया अब सावधान हो जाए, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से पस्त होती जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जब चीन की अर्थव्यवस्था डूबेगी तो पता नहीं कितने ही देशों के साथ ले डूबेगी। और इसके साथ अच्छी खबर यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल दोस्तों, भारत अगले कुछ वर्षों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए कमर कसकर तैयार है। चीन, जर्मनी और अमेरिका जैसी बड़ी आर्थिक ताकतों पर छाए संकट के बीच भारत की इकोनॉमी फुल स्पीड से आगे बढ़ रही है। दुनिया भर की संस्थाएं और रेटिंग एजेंसी भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही हैं और माना जा रहा है कि 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, देश की इस रफ्तार को सहारा देने के लिए अलग अलग राज्यों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की होड़ मची है। और इस लिस्ट में सबसे आगे आता है महाराष्ट्र, जिसकी जीडीपी का साइज $430 अरब है और इसकी ग्रोथ रेट 8.5% है। और महाराष्ट्र की सरकार ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इसे पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 11% की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट वाले राज्य महाराष्ट्र के लिए इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर सबसे ज्यादा काम करना होगा। और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी को 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 40 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम खर्च करने की योजना है। ये रकम इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, हैवी इंडस्ट्री पर खर्च की जाएगी। और यूपी सरकार के मुताबिक इस लक्ष्य को पाने के लिए सालाना विकास दर को 30 से 35% तक बढ़ाना होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लक्ष्य को 45% तक ले जाना होगा। 2021-22 में यूपी की जीडीपी करीब $294 अरब है और राज्य का ग्रोथ रेट करीब 13% है। और 2027 तक $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने के लिए राज्य को जीडीपी की ग्रोथ को 32% तक ले जाना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे इस समय दुनिया की कई इकोनॉमिक बुरी तरह से पस्त हो चुकी हैं। कोरोना के बाद यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार ग्रोथ कर रही है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक बन चुकी है। और वहीं दूसरी ओर चीन की हालत पस्त है और अब ये मूडीज की इस रेटिंग ने इस बात को और पुख्ता कर दिया है। दोस्तों, मूडीज ने भारत की Baa3 रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि साथ ही मूडीज के इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेज गति से आगे बढ़ने के बावजूद बीते 7 से 10 साल में ग्रोथ के नीचे आने और बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर चिंता भी जताई है। दोस्तों, मूडीज ने अपने बयान में कहा है कि भारत की रेटिंग Baa3 बरकरार है, साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर रुख भी स्टेबल बना हुआ है और देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था धीरे धीरे इकोनॉमिक लेवल को बढ़ाने में मदद करेगी, जिसका ओवरऑल फायदा अर्थव्यवस्था के लचीलेपन के रूप में मिलेगा। इसका लाभ ये होगा कि धीरे धीरे सरकार का रेवेन्यू लॉस नीचे आएगा और भारत सरकार का कर्ज में भी स्टेबिलिटी आएगी। हालांकि मोदी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की नीति की मूडीज ने प्रशंसा की है। उसने कहा है कि भारत का कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, जिसने भारत के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को बेहतर किया है। इसने ट्रेड और ट्रांसपोर्ट से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को भी बेहतर किया है। वहीं दूसरी ओर चीन अपने सबसे बड़े रियल स्टेट डेवलपर एवरग्रांडे के पतन के बाद चल रहे संपत्ति बाजार संकट से निपट रहा है। चीन की सरकार ने यह संदेश देती रही है कि सब कुछ निरंतर में है, लेकिन हकीकत कुछ अलग ही है। दोस्तों, लगभग 3 हफ्ते पहले चीन के नेता शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और इस बैठक के अधिकारियों ने यह स्वीकार किया था कि चीन की अर्थव्यवस्था नई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रही है। और चीन की समाचार एजेंसियों के मुताबिक अधिकारियों ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा किया था, लेकिन वो फेल हो रहे हैं। कोविड प्रतिबंध हटाने के बाद साल की शुरुआत में अर्थव्यवस्था में तेजी भी आई थी, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। और वहीं दूसरी ओर मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में चीन की आर्थिक हालत को लेकर चिंता व्यक्त की है। मूडीज का कहना है कि कोरोना की मार के बाद चीन की अर्थव्यवस्था बुरी हालात में है। चीन में बेरोजगारी चरम पर है और हालत यह है कि उसने अपनी बेरोजगारी के आंकड़े भी जारी करना बंद कर दिए हैं। वहीं चीन के निवेशक भी धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं और चीन भारी कर्ज के बोझ में दबा हुआ है और जो आने वाले समय में और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।